मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ठीक है, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए बेहतर तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आज हम लोग चाल समय दूरी का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए 2 लाइनें लिख रखा हूँ, देखिएगा, है ना। हो सकता है, आशा है आप लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे। लिखा है, जो हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रख। अपनी दुनिया में नया कदम रखना। जो हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना। ये दुनिया बड़ी बेरहम है, लेकिन तुम अपनी मंजिल पर नज़र रखना। ठीक है, जब कोई आदमी सच्चाई के या सही रास्ते पर जाता है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ठीक है, जब आप लोग पढ़ना नहीं चाहते होंगे, है ना, घर वाले आप लोगों को बहुत डांटते थे। ठीक, लेकिन जब अब आप लोग पढ़ना चाहोगे, काम करना नहीं चाहोगे, ठीक है, तो आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, घर वाले चाहते हैं कुछ कमाएं, है ना, तो बहुत सारी दिक्कतें बाधाएं आती हैं। ठीक है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से समस्याएं आती हैं। तो सारी समस्याओं को भूलकर अपनी मंजिल पर नज़र रखना है। ठीक है, मतलब पढ़ाई करते रहना है, होपलेस नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया ये दूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और बी की चाल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों लोग भाई समान दूरी है, जितना ए चलेगा उतना ही बी चलेगा। ठीक है, कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा जो अधिक लिखा है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करिए। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, जीत हार, पास फेल, लाभ हानि, कम अधिक हमेशा क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। आप लोग कहीं लिख लीजिएगा नोट में, चलो लिख देता हूँ, नोट लिख लीजिए, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, लाभ हानि, हमेशा हानि, हमेशा अंतर बताते हैं, अंतर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। मैंने 2 व्यक्ति हैं, मैंने पहले व्यक्ति को प्यारे बच्चों ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। पहले ने क्या किया, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। खूब आराम से समझिए, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। पहला वाला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अभी लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, हमें दूरी पता नहीं है, तो मैंने बोल रखा है कि दूरी, टोटल दूरी पता करने के लिए जो दी गई संख्याएं होंगी उन्हीं का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मीन्स क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो प्यारे बच्चों, जब आप 9 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 90 आएगा। 90 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूरी तरीके से 9 से भी विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य होगी। कहने का मतलब 9 का पहाड़ा भी 90 में चला जाएगा और 10 का पहाड़ा भी पूरी तरीके से 90 में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं दूरी, हम लोगों ने काम समय पढ़ा, पाइप टंकी पढ़ा, तो जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पर एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेना मैंने बिल्कुल बता रखा है। ठीक है, एलसीएम आप लोग ले लेंगे, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक सवाल में बता देते हैं, 9 और 10 का जब प्यारे बच्चों आप एलसीएम लेंगे, 2 से काटिएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 हो गया,
3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा, इसके बाद 3 से काटिएगा, 5 नहीं कटेगा, कट गया 1, 3 है ना, 5 से काटिएगा 1 और 1 कट गया। ठीक है, तो एलसीएम बराबर अगर पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 है ना। तो 2 तिहाई 6 छत्रिक 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, मैंने मान लिया कुल दूरी भाई 90 किलोमीटर थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कुल दूरी मैंने 90 किलोमीटर मान लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने मान लिया कुल दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 90 km है, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोग खूब आराम से समझिए, अगर हमारी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में हम 9 किलोमीटर चलते हैं, हमें चलना है 90 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा। ठीक है, 90 किलोमीटर हमें चलना है। ठीक है, हमें कितना चलना, 90 किलोमीटर, हमारी स्पीड 9 है, तो 9 करने 9 0, कितने घंटे प्यारे बच्चों लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे हमें इस दूरी को तय करने के लिए। अगर हमारी चाल प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 90 दूरी तय करनी है ना, तो 10 9 90 कितना घंटा लगेगा हमें, समय 9 घंटा लगेगा। ठीक है, समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और लगभग इसके लगभग 15-16 पार्ट बनाऊँगा। देखिए, अब इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब इन्होंने बोला है यहाँ तक मेरा काम हो गया ख़त्म। आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। आप प्यारे बच्चों, मैंने लिख रखा है जीत हार, पास फेल, कम अधिक, लाभ हानि हमेशा क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों मैं 10 किलोमीटर और 9 किलोमीटर में अंतर देखूं तो मुझे पता चल जाएगा अंतर कितना आया, 1 घंटे का। 1 घंटे का अंतर आया ना। और सभी लोग जानते हैं 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट की, 60 मिनट की। अब मैंने इसको मिनट में क्यों किया, मिनट में मैंने क्यों किया भाई, अंतर आ गया 1 घंटे का, 1 घंटा ले लूँ, लेकिन मिनट में मैंने इसलिए प्यारे बच्चों इसको चेंज किया क्योंकि मेरा जो अधिक समय बता रहा है वो मिनट में दिया है ना। तो भाई तुलना हमेशा समान चीज़ों की होती है। जैसे मैं कह दूँ मोहन इज टालर देन कुतुब मीनार, मोहन कुतुब मीनार से बड़ा है, क्या ऐसी तुलना संभव है, नहीं है। लेकिन मैं कह दूं मोहन इज टालर देन सोहन, मोहन सोहन से लंबा है ना, तुलना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों राशियां समान हैं, दोनों सजीव हैं, दोनों लड़के हैं, है ना। तो यहाँ अगर चीज़ें घंटे में दे रखी हैं, लेट उसको मिनट में हो रहा है, तो आप कैसे कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लिया। इतना सभी लोग जानते होंगे 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मेरे में तो आया 60 मिनट कि भाई बी को 60 मिनट देरी होती है। क्वेश्चन कह रहा है 60 मिनट की बी को देरी नहीं होती है, बी को लगता है 20 मिनट अधिक। कितना अधिक लगता है, 20 मिनट। 60 का कितना गुना, 60 का कितना गुना, तो आप जब 20 से 60 को भाग करिएगा तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, है ना। मतलब इसको मैं कह सकता हूँ 1/3 गुना, 1/3 गुना। 60 का 1/3 गुना 20 होता है, 60 का 1/3 गुना 20 होता है। करके देख लीजिए भाई, 60 गुणे 1/3, 3 करने 3, 3 दूनाई 6, 20 करने 20 आ गया है कि नहीं, है ना। समझ गए होंगे। कहने का मतलब 60 का 1/3 गुना कितना होता है, 20 मिनट होता है ना। तो भाई हमारा जो आखिर कुल दूरी ही मैंने निकाली है, कुल दूरी, तो कुल दूरी भी प्यारे बच्चों 90 नहीं होगी, है ना। 90 का कितना, 1/3 गुना। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर 90 का 1/3 गुना करेंगे, है ना, तो 3 करने 3, 3 त्रिका 9 और 0, तो 30 करने कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कहने का मतलब आ जाएगा 30 किलोमीटर। और यही प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब समय 60 नहीं, 60 का 1/3 गुना, तो दूरी भी 90 ना होकर के अपने आप का 1/3 गुना 30 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ठीक क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से है, पहले क्वेश्चन की तरीके से। एक क्वेश्चन आप करिए, नहीं होता है तो फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब तक आप लोग खुद मन नहीं बनाइएगा तो नहीं आएगा। कोई भी मास्टर आपको पढ़ा दे, कितना भी बेहतर पढ़ा दे। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, देखते हैं। लिखा है 2 व्यक्ति क्रमशः, मैंने मान लिया 2 व्यक्ति हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति ए है और एक बी मैंने मान लिया। कह रहा है क्रमशः 12 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी को तय करते हैं। मैंने एक दूरी मान लिया, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ए चलता है प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और बी चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, ये चल रहे हैं। अब आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लगता है। अब इतना आप सॉल्व करिए। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल दूरी पता नहीं है कितनी दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दूरी पता करिए। तो क्या कहा इन्होंने, कहा एक व्यक्ति है जो चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक व्यक्ति है बी जो चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब हमें कुल दूरी पता नहीं है। कुल दूरी पता करने के लिए मैंने बोला है जो 2 संख्याएं दी गई हैं उन्हीं दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो आप लोग जानते हैं कुल दूरी बराबर कह सकते हैं, कुल दूरी बराबर क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम का क्या लेंगे, एलसीएम। और 12-15 का एलसीएम आप जब लेंगे, है ना, 12-15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। एलसीएम लेना बहुत बार बताया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे आता है। कहने का मतलब एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 12 और 15 का पहाड़ा पूरी तरीके से चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या प्यारे बच्चों 60 होगी। जैसे 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, समझ में आ गया। कहने का मतलब एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, और ये 60 मैंने क्यों माना, 60 को मैंने कुल दूरी मान लिया। यही 60 मैंने मान लिया कुल दूरी। क्या मान लिया, कुल दूरी। मैंने मान लिया कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब 60 किलोमीटर को अगर 60 किलोमीटर मैंने मान लिया कुल दूरी है 60 किलोमीटर केएम, है ना, 60 केएम की दूरी है। अब 60 किलोमीटर की दूरी को ए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, तो 12 पंचे 60, इसको कितना समय लगेगा, 5 घंटे समय लगेगा। ठीक है, अगर इसी 60 किलोमीटर को दूरी को बी तय करेगा 15 की रेट से, 15 चौका 60, इसको लगेंगे 4 घंटे। यहाँ तक तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। तो क्या कह रहा है, अब आगे पढ़िए। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट अधिक, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा अधिक, है ना, कितना समय अधिक लेता है, 30 मिनट अधिक लेता है। अगर मैं यहाँ 5 और 4 का अंतर देखूँ प्यारे बच्चों, आ रहा है अंतर, कितना अंतर देखा मैंने, तो आया 1 घंटा, है ना। इस 1 घंटे को मिनट में किया तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। मिनट में मैंने चेंज क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अंतर मिनट में आ रहा है और यहाँ अंतर घंटे में था, तो इस घंटे को मैंने मिनट में बना दिया। सभी लोग जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट। अब आगे क्या कह रहा है कि मेरे में आया कि जो बी है वो ए से 60 मिनट अधिक समय लेता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भैया 60 मिनट अधिक नहीं लेता है समय, कितना लेता है, 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो सभी लोग जानते हैं 60 का आधा 30 होता है, आधा का मतलब 50%, और 50% मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2, 60 का कितना गुना, 1/2 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूरी भी 60 नहीं होगी, दूरी भी इसका होगी 1/2 गुना, है ना। तो 1/2 गुना का मतलब क्या हुआ, 60 का माने गुणा 1/2 गुना, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 1 0, है ना। तो 30 से करने कितना आ गया, 30, है ना। कहने का मतलब दूरी भी 60 नहीं होगी, दूरी होगी 30 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में। अब 1/2 कहाँ से आया, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ने कैसे 1/2 निकाल लिया। तो 1/2 मैंने इस प्रकार से निकाल लिया कि 30 से भाग कर दिया 60 को, तो 30 दूना 60, 2 आ गया, है ना, कट गया। तो 2 का मतलब 1/2 मान लिया, आधा मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल करने का प्रयास करिएगा, वीडियो रोकिएगा, पॉज करिएगा, करने का प्रयास करिएगा और इसके बाद सलूशन देखिएगा। एक प्रकार के कुछ 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं ताकि एक क्वेश्चन आप समझिए, एक नहीं समझ में आए, 2 क्वेश्चन समझिए, लेकिन तीसरा आप लोग करने का प्रयास करिए। ठीक है, जब तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर ले जाइएगा तो आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो ब्लूम कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और आत्मविश्वास एक बार बढ़ गया है ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, चीज़ें कठिन या आसान जो होती हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती हैं। अगर चीज़ें आपको आ गई तो आसान हो गई, और चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो वही चीज़ें कठिन हो जाती हैं। ठीक है, तो ना तो कोई चीज़ें कठिन होती हैं, ना तो कोई चीज़ें आसान होती हैं। दोनों प्रकार की चीज़ें केवल सेंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके सेंस में आ गई, आपको समझ में आ गई तो आसान, नहीं आई तो आपके लिए कठिन। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कठिन होता तो भाई बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ लिए, बहुत लोगों को आ गया, तो आता कैसे? आसान होती हैं सारी चीज़ें, केवल समझने का फ़र्क होता है। ठीक, ऐसी बात नहीं किसी कम बुद्धि हर किसी को ईश्वर ने बराबर दे रखी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, खूब आराम से देखना है। ठीक, आदमी के पास ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है कि जितनी भी दुनिया में अब तक बुक बनी है सारी किताबों को याद कर सकता है, रट सकता है, ज़बान पर रख सकता है। ठीक है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग करने का प्रयास करिए, नहीं बोर्ड पे देखिए। कह रहा है 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी को तय करते हैं। बात वही हो गई कि ए है और मैंने पहले व्यक्ति को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। मैंने मान लिया कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक है। ए चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए आया भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी यहाँ से यहाँ तक आया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्यारे बच्चों हमें पता नहीं है, तो मैंने बताया जो भी संख्याएं यहाँ पे दिखाई दें उनका एलसीएम ले लेंगे, वही दूरी हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ दूरी बराबर 3 5 का एलसीएम है ना। 3 5 का एलसीएम 15 होगा, है ना। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का, दी गई संख्याओं का पूरी तरीके से भाग चला जाए, वही संख्या एलसीएम होती है। ठीक है, तो 3 5 15, 5 3 15, दोनों टेबल चला गया तो यही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो मैंने मान लिया कि ए है और बी है। ए चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल दूरी इन लोगों का एलसीएम मैंने मान रखा है भाई 15, है ना। मैंने मान लिया कुल दूरी जो है ना, जो कुल दूरी है वो है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये क्या है? 15 किलोमीटर कुल दूरी है, कुल दूरी। ठीक है, मैंने मान लिया कुल दूरी 15 किलोमीटर है। अब ए चलेगा, ए अगर 15 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 1 घंटे में 3 चलता है, तो 15 चलने में 3 5 15, 5 घंटे लग जाएंगे। और बी को भी 15 चलना है, बी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 3 15, इसको 3 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो ए को समय लगा 5 घंटे और बी को समय लगा 3 घंटे। कितना समय लगा? 3 घंटे। आप क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्वेश्चन 2-3 बार जरूर पढ़िए। कह रहा है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है। अगर मैं अधिक देखूं, मैंने बता रखा है जीत हार, पास फेल, कम अधिक, है ना, लाभ हानि, हमेशा क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं, डिफरेंस शो करते हैं, है ना। तो अगर मैं देखूं, ये तो कह रहा है 40 मिनट का अधिक समय लगता है, लेकिन जब मैंने इन दोनों का अंतर निकाला तो अंतर आया 2 घंटे का, है ना। कितना आया? 2 घंटे। अंतर आया 2 घंटे। अरे भाई 5 में से 3 जाएगा, है ना, तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 घंटे सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर इस 2 घंटे को मैं मिनट में बदलूँगा। आप लोग बताएंगे क्यों बदलूँगा? क्योंकि इन्होंने दे रखा 40 मिनट अधिक, मिनट में दे रखा है। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, है ना, कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटे बराबर 2 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ,
तो ये हो गया 2 का नम 2 घंटे और 60 दूना 120 मिनट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 घंटे में कितने मिनट, 120 मिनट, ठीक है। मेरे में आया कि जो बी है, बी को ए से 120 मिनट अधिक लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला है 120 मिनट अधिक नहीं लगते, 40 मिनट अधिक लगते हैं। कितना लगते हैं, 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो भैया 40 लिख लीजिए, बटे में 120 लिख लीजिए, 0 0 कट गया, 4 करने 4, 4 3 12, कितना गुना ज़्यादा, कितना 1/3 गुना, कितना 1/3 गुना, है ना। मतलब 120 का 3 गुना 40 होता है, 120 का 1/3 गुना, 3 करने 3, 3 चौक 12 और 0, तो 40 करने 40, है ना। 120 का 40 1/3 गुना होता है ना। तो हमें पता चल गया कि भैया उसको समय, उसको क्या हुआ, समय 120 नहीं 140 मिनट अधिक लग रहा है, कितना गुना, 1/3 गुना। तो दूरी भी भैया 15 नहीं होगी, दूरी भी 15 नहीं होगी, दूरी भी 1/3 गुना होगी। कहने का मतलब 15 का 1/3 गुना करेंगे, 3 करने 3 और 3 पचे 15, 5 करने 5, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, है ना। कहने का मतलब कुल दूरी भी, कहने का मतलब कुल दूरी भी 15 नहीं होगी, कितना होगी 5 किलोमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर खुश हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर खुश हो रहे होंगे और ज़रा भी मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और इस प्रकार से आप चाहते हैं कि डेली 2-3 वीडियो अपलोड हों और आपका मैथ इम्प्रूव हो, ठीक है। और भी सब्जेक्ट हम लोग चलाएँगे रेलवे एनटीपीसी के लिए, रीजनिंग, हिंदी वगैरह, ठीक है। सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वीडियो इसी प्रकार से सरलता और सहजता से आपको प्राप्त होता रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतर है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक कोई व्यक्ति है ए, जो कि मान लेते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कह रहा तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ देरी, है ना, और यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। तो भैया कितना मिनट इसको लेट हो जाता है, 17 मिनट देर हो जाता है। कब, जब यह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आगे कह रहा परंतु वह 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, और जब वह, प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया यही ए व्यक्ति जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, कह रहा है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट पहले, है ना। यहाँ पर देरी और यहाँ पर पहले, कितना 3 मिनट पहले, है ना, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग जानते हैं, लाभ हानि, पास फेल, है ना, देरी पहले, है ना, ये सब क्या बताते हैं, कम अधिक, ये सब हमेशा अंतर बताते हैं, अंतर बताते हैं। लेकिन यहाँ अंतर नहीं निकालेंगे, इन दोनों का योग हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया 20 मिनट, कितना आ गया 20 मिनट आ गया। कहने का मतलब अगर कुल दूरी पता करेंगे, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, और 9 और 10 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर, ठीक है। अब 90 किलोमीटर आ गया। आगे देखिए, अब अगर 90 किलोमीटर को 9 की चाल से चला जाए, 9 धाम 90, 10 घंटे लग जाएंगे। अगर 90 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए, 10 9 90, 9 घंटे समय लगेगा। तो यहाँ पर इसको लगा 10 घंटे समय, और यहाँ पर इसको लगा 9 घंटे समय। और जब प्यारे बच्चों मैंने अंतर देखा, इन दोनों का अंतर आया 1 घंटा। अंतर कितना आया, 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटे को मैं मिनट में बदलूंगा, क्यों बदलूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मिनट में दे रखी हैं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, कितना होता है 60 मिनट होता है। तो मुझे पता चला 1 घंटे मतलब 60 मिनट देरी हो जाती है जब वह
9 की स्पीड से चलता है तो उसको 60 मिनट की देरी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 60 मिनट की देरी नहीं होती है, उसको देरी होती है 20 मिनट की। कितने की? 20 मिनट की। अब हम कैसे पता करें कि 60 का कितना गुना 20 होता है? 0 0 कट गया, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6 है ना, 2 तिहाई 6। या ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे कर लीजिए, 20 को 60 से काट लीजिए, 0 0 कट गया, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6। कितना आ गया? 1/3। कितना गुना भैया? 1/3 गुना। तो दूरी भी हमारी 90 नहीं होगी, तो दूरी भी हमारी कितनी होगी? 1/3 गुना। 1/3 गुना कहने का मतलब 90 का जब आप लोग का माने गुणा अगर कहा जाए, 90 का 1/3 गुना कितना होगा? तो आप लिखिएगा 90 का मीन्स गुणा 1/3। 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9 और 0, तो 30 कन्ने कितना आ गया? 30 आ गया भैया, 30 किलोमीटर, है ना। तो उन्होंने पूछा है यात्रा में तय कुल दूरी, तो यात्रा में तय कुल दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर। एक क्योंकि मैंने कुल दूरी मान रखा है, कुल दूरी, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसका अगर प्यारे बच्चों हम लोग मेथड नंबर 2 देखना चाहें तो 2 भी है। 2 है क्या? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपान में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टी। टी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा समय का अंतर रखेंगे, समय का अंतर, है ना। तो पहली स्पीड कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर। दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर। और दे रखा पहली स्पीड और दूसरी स्पीड में अंतर, 9 और 10 में अंतर कितने का आएगा? 1 का, मतलब 10 माइनस 9, है ना। और इसके बाद समय का अंतर, तो अभी आप लोगों ने निकाला था, एक का 10 घंटे आया था, एक का 9 घंटे आया था। अंतर कितना बना? 1 घंटे का, है ना, 1 घंटे का। ठीक है, अंतर कितना बना था? 1 घंटे, और 1 घंटे बराबर होता है कितना? 60 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60, है ना। तो इसको देखिएगा, 9 गुणे 10, और जब 10 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। गुणे कितना है? 60 है। गुणे कितना? गुणे आपका 60 है। ठीक है, तो कह रहा है 60 का अंतर नहीं। अब 20 मिनट मेरे में आया था, 17 और 3 को मैंने जोड़ दिया था, 20 आया था, 20/60 आया हुआ था, है ना। तो 20 कन्ने 20, 20 तिहाई 60, 3 कन्ने 3 और 3 त्रिका 9, तो 10 तिहाई 30 आ गया, 30 किलोमीटर। यहाँ से हम दूरी निकालेंगे, ये दूरी का फार्मूला है, दूरी, है ना। S1 इंटू S2 अपान में S1 माइनस S2 इंटू टी, मतलब समय का अंतर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है एक दिन एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से जाता है। 2.5 का मतलब प्यारे बच्चों 2.5 होता है, 2 सही 1/2, है ना। मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे कह रहा है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ देरी, तो उसको देर हो जाती है 6 किलोमीटर, मतलब पहले पहुंच जाता है प्लस। आगे कह रहा है अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। अब भैया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसमें 1 जोड़ दिया, 1 यहाँ किलोमीटर में जोड़ेंगे, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, पहले, यहाँ उसको लेट हो जाता है, यहाँ वो पहले पहुंच जाता है ना, 6 मिनट। ठीक, तो 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर जुड़ जाता है अंतर में, ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट, इसका काम बाद में लगेगा। अब देखिए क्या करना है, अब हमें कुल दूरी ज्ञात करना है। तो ये तो मिश्रित भिन्न में है, इसको पहले भिन्न में बनाइए। भिन्न में बनाने के लिए क्या करना है, जैसे 2 सही 1/2 लिखा, इसका गुणा, इसका जोड़, 2 दूनी 4, 1 5, तो आ जाएगा कितना?
5/2 आ जाएगा। इनका लिखा है 3 सही 1/2, इनका गुणा, इनका जोड़, 2 3 6 7, तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सजीव चीज़ें आ गई बटे में तो हम एलसीएम कैसे लें, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एलसीएम आप लेंगे बहुत आराम से। देखिए कैसे एलसीएम ऐसे लिया जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे वाली संख्या आप भूल जाइए, है ना, नीचे वाली संख्या बिल्कुल आप भूल जाइए। आप एलसीएम लेंगे 5 का और 7 का। आप एलसीएम किसका लेंगे 5 का और 7 का। तो एलसीएम जब आप 5 और 7 का लेंगे तो आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। मैंने मान लिया कुल दूरी 35 किलोमीटर थी, कुल दूरी कितनी थी 35 किलोमीटर। अब आप लोग बताइए, अगर 35 किलोमीटर की दूरी को 5 की स्पीड से चलेगा तो 5 7 35 कितना घंटे लगेंगे 7 घंटे। अगर इसी 35 किलोमीटर की दूरी को 7 की स्पीड से चला जाए 7 5 35 कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब जब वो पहली स्पीड, यहाँ पर उसको क्या होता था, यहाँ उसको देरी हो जाती थी और यहाँ वो पहले पहुँच जा रहा है ना, यहाँ वो पहले पहुँच जा रहा है। क्यों पहुँच जा रहा है, क्योंकि +1 किलोमीटर प्रति घंटे की उसने यहाँ पर वृद्धि कर दिया है ना। तो अगर 5 की स्पीड से 35 में जाएगा तो उसको समय लगेगा 7 घंटे। कितना समय लगेगा 7 घंटे। और जब वो 7 की स्पीड से जाएगा तो उसको समय लगेगा 5 घंटे। ठीक है, तो कम अधिक, पास फेल, हार जीत, देरी और पहले, ये क्या बताते हैं अंतर। तो अगर मैंने इन दोनों का अंतर लिया तो आ गया 2 घंटे, अंतर आया 2 घंटे। लेकिन देरी और पहले सब मिनट में दे रखा है, 2 घंटे को आप मिनट में बनाइएगा, है ना। तो 2 घंटे बराबर, है ना, सभी लोग जानते हैं 1 आवर 1 घंटे बराबर 60 मिनट, है ना। तो हमें चाहिए 2 घंटे, तो यहाँ 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा, तो 2 एकम 2, 2 घंटे और 6 दूनी 12 और 0 120 मिनट। कहने का मतलब 2 घंटे बराबर 120 मिनट। तो भैया मैं लिख सकता हूँ बराबर में 120 मिनट, 120 मिनट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मिनट की देरी नहीं होती है, इस बच्चे को देरी होती है। वो बच्चा पहले पहुंच जाता है कितने मिनट पहले 12 मिनट पहले, है ना, 12, कितना 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब आपको प्यारे बच्चों ये पता करना है 120 का 12 कितना गुना होता है, 12 कितना गुना होता है 120 का, है ना। तो 12 करने 12, 12 करने 12 1 0, कितना गुना 1/10 गुना। कितना भैया 1/10 गुना, है ना, 1/10 गुना। इसका ये हो जाएगा 1/10 गुना। तो इसी प्रकार से समय भी 35 नहीं होगा, समय भी होगा अपने आप का 1/10 गुना, 1/10 गुना, है ना। तो 35 का 1/10 गुना, तो 5 दूनाई 10 और 5 7 35, है ना। तो 7 करने 7, 7/2 आ गया। और 7/2 का मतलब आप 7 को भाग कर लीजिए 2 से, 2 तिहाई 6, 1 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंचे 10, है ना। तो आ गया कितना 3.5, 3.5 किलोमीटर। तो दूरी भी हमारी कितनी, दूरी भी हमारी 35 नहीं होगी, दूरी भी हमारी होगी, ठीक है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से देखिए, हमने मान लिया 5 और 7 का एलसीएम ले लिया, कुल दूरी 35 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस 5 से 35 में पहाड़ा पढ़िए, तो 5 7 35, 7 का गुणा आप 2 से कर दीजिए, 7 दूनाई 14, यहाँ पर इनको भैया 14 घंटे लगेंगे। देखिए कैसे भाई, 5/2 है, तो 5 का पहाड़ा आप 7 35 लिख दीजिए, तो 5 7 35 और 7 दूनाई 14 घंटा, है ना। इनको भाई 14 घंटा लगेगा। इनका है 7/2 गुणे 35 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 करने 7 और 7 पचे 35, तो 5 दूनाई 10 घंटे, इनको लगेगा भैया 10 घंटे, है ना। आप देखिए ये गलती हो गई थी भाई, है ना। तो इसके लिए खेद है, आप लोग समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दिए, है ना, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया। तो 14 और 10 का अंतर आया भैया 4 घंटे,
और 4 घंटे बराबर हमें पता है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, है ना। तो 4 घंटे बराबर, तो यहाँ पे 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा, तो 4 करने 4 4 घंटे और 6 चौक 24 240 मिनट। यहाँ पर भैया आएगा 240 मिनट, है ना, कि देरी उसको होती है 240 मिनट की। तो क्वेश्चन कह रहा है 240 मिनट की नहीं, 12 मिनट की। कितने की? 12 मिनट की, है ना। तो 240 का 12, 240 का कितना गुना? 12 करने 12, 12 दुनाई 24, 1/20 गुना। कितना? 1/20 गुना। तो दूरी भी प्यारे बच्चों 35 नहीं होगी अपने आप का, 1/20 गुना कितना होगी? 1/20 गुना। तो 35 का भैया 1/20 गुना कितना होगा? तो 5 चौक 20 और 5 7 35, तो है ना। तो 7 करने 7, तो 7 को 4 से कर दीजिए भाग। 7 को आप जब 4 से भाग करिएगा, 4 करने 4 और यहाँ पर आ गया 3, है ना। आपने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। तो 4 सते 28 हो गया, है ना। 28, 4 सते 28, 2 आ गया और इसके बाद यहाँ पर आपने 0 बढ़ाया और इसके बाद हो गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 से कट गया। तो कहने का मतलब कुल दूरी जो हमारी आएगी वो आएगी 1.75 किलोमीटर, है ना। ये हमारा उत्तर होगा। आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे खेद है। चलिए इसका मैं मेथड नंबर 2 बता देता हूँ, बहुत जल्दी से उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इतना तामझाम नो तामझाम, ठीक है। मेथड नंबर 2 कहता है अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर S1 इंटू S2 अपान में S1 माइनस S2, है ना, इक्वल टू T। T मतलब समय का अंतर, T मतलब समय का अंतर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली दूरी 2.5 दे रखी है ना। और दूसरी दूरी इसमें एक जोड़ के 3.5 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर, तो 3.5 में से 2.5 घटाइए और टी का मतलब कितना? टी का मतलब आपने लिखा था देरी और पहले, तो 6 मिनट इसको लेट हो जाता था, यहाँ 6 मिनट पहले, आई एम सॉरी, यहाँ 6 मिनट लेट होता था, यहाँ 6 मिनट पहले, तो ये इन दोनों का योग हो जाएगा। अंतर जब लोगे तो यहाँ पे 12 मिनट आया था, है ना। तो अंतर आया था 12 मिनट, ठीक है। तो 12 और इसके बाद 12 मिनट आया था और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अब आप लोग काट लीजिएगा, इसको आप लोग जैसे काटिएगा तो दूरी बराबर यहाँ पर 2.5 है गुणे 3.5 है, इसको आप घटाइएगा 3 दशमलव ये जाएगा तो 1 आ जाएगा, गुणे 12/60, 12/60। तो 12 करने 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। अब क्या करिए, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव ख़त्म हो गया, ठीक है। तो काट लीजिए, 5 दुनाई 10 और 5 25, ये 5 5 कट गया, ये 5 5 कट गया, नीचे बचा क्या? 2 और ऊपर है 3.5 बटे इसको 2 करिएगा, 2 कर दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 35/20 हो जाएगा। इसका मतलब 35 में आप लोग 20 से भाग कर दीजिए। जब आप 20 से भाग करेंगे, 20 से करने 20 आ गया, यहाँ 5 और यहाँ 1, ठीक है। आप क्या करिए, नहीं जाएगा 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ा लिया और 20 2 से 14, है ना, 7 बार जाएगा तो 140 आ जाएगा, तो 0 1 1 कट गया। अब यहाँ पे, है ना, यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो 20 पंचे 100 आ गया, 20 पंचे 100 आ गया, तो बराबर आ गया 1.75 किलोमीटर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सूत्र था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, सॉल्व आ गया 1.7। फिर से एक बार समझ लीजिए भाई, सूत्र था इसका S1 मतलब स्पीड, S मीन्स स्पीड लिख लीजिएगा, S फॉर स्पीड, और स्पीड मीन्स क्या होता है? चाल, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में पहली चाल माइनस दूसरी चाल गुणे समय, समय का अंतर, समय का
अंतर, समय का अंतर 60 1 घंटे आया था, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 4 में बस इतना ही। आगे हम लोग पार्ट 5 देखेंगे और ऐसे करके इसके 15 पार्ट बनाऊंगा। बिल्कुल जो एक पार्ट से लेकर 15 देख लेगा तो उसको समय और दूरी में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जो भी आप बुक उठाइएगा, क्वेश्चन चाहे जहाँ से बनाइए, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोज़ से मिल जाएंगी। काम इधर जो है पेपर देंगे, कोई भी प्रश्न जो भी होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, सब पेपर से ही सेलेक्ट किया हूँ। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अगर प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।